द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। अब √7 आप कैसे प्रेजेंट करोगे? हमने लास्ट टाइम सीखा था लाइक हाउ डू यू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो अभी √7 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? सेम प्रोसेस आपने जैसे √5 किया था वैसे करना है, उसके आगे और प्रोसेस है। सेम प्रोसेस √5, if I want to locate √5 on the number line, what I will do? First I'll locate 0, then 1, then 2, then 3, और इस तरफ -1, -2, -3 and so on। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम थोड़ा और, अभी जैसे आपका लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था राइट, वहां पर 1 सेंटीमीटर √2 इफ आई वांट टू ड्रॉ, वो छोटा, ये भी छोटा और एकदम छोटा छोटा बनता है राइट, उसमें बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी है राइट। इफ आई वांट टू ड्रॉ √2 ऑन द नंबर लाइन, तो आप क्या कर सकते हो, 0 से 1 तक 2 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर, यू अंडरस्टैंड राइट ऑन द स्केल। तो 2 सेंटीमीटर लेना, 2 सेंटीमीटर है, लिखना 0 है, और जहां पर 2 सेंटीमीटर खत्म हो रहा है वहां पर 1 लिखना है, और फिर 4 सेंटीमीटर पे 2 लिखना है, 6 सेंटीमीटर पे 3 लिखना है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा डायग्राम बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। गेटिंग इट? सो दिस टाइम यू विल ड्रॉ दिस √7 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। तो पहले क्या करना है, पहले ये नंबर लाइन बनाओ, बीच में 0 लो, और 2 सेंटीमीटर लेके 1 लिखो, फिर 2 सेंटीमीटर लेके 2 लिखो, फिर 2 सेंटीमीटर लेके 3 लिखो। सिमिलरली इस तरफ भी पहले ये बनाओ, एंड एकदम फ्रेश पेज लेना है, और ये नंबर लाइन आपको एकदम बॉटम पे बनाना है, फ्रेश पेज लेना है, और बाकी एक्सप्लेनेशन हम ऊपर लिखेंगे। फ्रेश पेज लेना है, बॉटम पे बनाना है नंबर लाइन, बॉटम मतलब नीचे से 4 लाइन छोड़कर बनाना है। डन? ओके, अभी नाउ यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, √7 ऑन द नंबर लाइन। तो √7 बनाने के लिए व्हाट यू विल नीड, पहले आपको √5 बनाना होगा। व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, √5 ऑन द नंबर लाइन। नाउ हाउ यू विल ड्रॉ √5 ऑन द नंबर लाइन, यू ऑलरेडी नो, 2 से 1 यूनिट ऊपर लेना है। अब 1 यूनिट ऊपर लेना है तो कितना लोगे, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, बिकॉज नाउ इन दिस, अभी आपने जिस तरीके से डायग्राम बनाया है उसमें 2 सेंटीमीटर इज योर 1 यूनिट राइट। तो 2 सेंटीमीटर को एज 1 यूनिट ले लो, ऐसे कट बनाओ, उसके बाद ये और ये ज्वाइन करो। चलो डू इट। ये वर्टिकल लाइन आपको प्रोट्रैक्टर से बनाना है, डायरेक्ट वर्टिकल नहीं बनाना है। यू हैव टू टेक प्रोट्रैक्टर, पुट 90 डिग्री एंड देन यू ड्रॉ द लाइन। ऐसे ही किया था ना हमने। दिस इज डन। अभी इफ दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? If this is O, let's say this is O, this is A, this is B. Now tell me what will be OB? अब यहां पर ऊपर लिखना है, ठीक है। Now in triangle OAB, angle OAB is 90 degree. Yes or no? ये 90 degree है ना, हमने बनाया वो, right? So therefore, using Pythagoras theorem, what I know, OB square equals OA square plus AB square. Yes or no? OA का वैल्यू कितना है? What is the value of OA? O से A तक कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स। 2 स्क्वायर। A से B तक कितना यूनिट है? A से B तक how many units it is? 1 unit. 1 square कितना होगा? 4 plus 1. Answer is 5. So OB square is 5. So if I taking square root on both sides, taking square root on both sides, so OB equals how much? OB square का square root OB, 5 का square root √5. 5 का स्क्वायर रूट कितना? √5. 5 का स्क्वायर रूट कितना? √5. So that means if this is 2, this is 1, so this will be √5, right? Now if I want to locate √5 on the number line, what I will do? I will draw using this as the point center. यह बनाया था ना आपने last time. So this is what? √5 on the number line. ठीक है?
इतना कंप्लीट करो पहले, ठीक है। नाउ अप टू हियर आपका क्या बना, √5 बना। नाउ अगर यहां से अगेन अगेन आप वर्टिकल डिस्टेंस बनाते हो, राइट, अगेन प्रोट्रैक्टर लेना है, 90 डिग्री प्लॉट करना है, एंड अगेन यू हैव टू प्लॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगेन आपको 1 यूनिट लेना है यहां से और मार्क कर देना है, सेम ये 1 यूनिट लेके मार्क कर देना है। इसके बाद अगेन दिस एंड दिस यू हैव टू ज्वाइन, स्केल है हमारे पास। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये और ये आपको फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है। अगेन आई हैव टू ज्वाइन दिस टू, अगेन क्या करना है, आर्क, यहां पे पॉइंट लेकर ये आर्क बना। अब ये जो है लाइक व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस विल बी व्हाट पॉइंट, देखो आई विल टेल यू, ये C है, लेट्स से दिस पॉइंट इज D। नाउ इन ट्राइंगल OCD, ठीक है, इन ट्राइंगल OCD, एंगल OCD इज हाउ मच, 90 डिग्री, राइट। तो अगेन विच थ्योरम आई कैन यूज, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, okay, now using Pythagoras theorem में now what you will get, OD square equals OC square plus CD square, yes or no, OC square plus CD square, समझ में आ रहा है? How many of you are getting it 100%? नहीं, कितना परसेंट समझ में आ रहा है आपको, 100, 90, 70, 20, 70%, 80, ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हमने क्या किया, अगेन इन ट्राइंगल OCD, एंगल OCD इज हाउ मच, 90 डिग्री, तो अगेन आई कैन यूज पाइथागोरस। तो OD स्क्वायर, दिस OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। तो नाउ OC इज हाउ मच, OC इज हाउ मच, OC कितना है, ये अगर पॉइंट C √5 है ना, तो OC कितना है, √5। यहां से यहां पर, इफ दिस पॉइंट इज √5, तो यहां से यहां तक √5, इफ दिस पॉइंट इज 2, मतलब यहां से यहां कितना है 2, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां तक कितना है 3 यूनिट्स, 6 सेंटीमीटर ऑन योर डायग्राम, वो तो हमने डायग्राम इजी करने के लिए किया, राइट। दिस इज √5 यूनिट्स और ये यहां से 1 यूनिट। अगेन इसको मैंने यहां पर बनाया। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज OD, OC का वैल्यू कितना है, √5 स्क्वायर, CD का वैल्यू कितना है, थोड़ा और जोर से, हाँ, 1 स्क्वायर, करेक्ट। √5 का स्क्वायर हाउ मच इट इज, 5, यस और नो। 1 का स्क्वायर हाउ मच इट इज, 1, 5 प्लस 1 6, हाँ 6, 5 plus 1 is 6. So if OD square is 6, so therefore OD is how much? Raise your hands. हाँ, बेटा OD square is 6, तो OD is how much? Just raise your hand if you know the answer. √6 बराबर, तो इसका मतलब OD is √6 बराबर, ये D हो गया, ये B C D, let's say this point is E, right? Therefore can I say OE is also √6? Yes or no? ये OE भी √6 होगा because हमने कंपास से बनाया ना। OE कितना है, √6, मतलब this point is √6 on the number line। अगर आपको बोला है show the number √6 on the number line, तो यहां तक खत्म होगा, लेकिन आपको पूछा क्या है √7, तो इसके आगे सेम प्रोसेस रिपीट करना है, पहले यहां तक खत्म करो। राइट दिस एट द टॉप, मैंने जो आपको ऊपर का जगह छोड़ने बोला था, राइट, उस जगह पे आपको ये लिखना है और ये डायग्राम आगे करो।
और अगर आप डायग्राम के यहां तक आ गए लिखते लिखते तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। OD लिखने के बाद हमने ये कर्व बनाया ना, तो OE भी आपका कितना है? √6। यहां पर भी आएगा। OB हमने √5 लिखा है, तो OC is also √5. Now what we need? क्या चाहिए हमें? √7। तो अब √7 के लिए हम क्या करेंगे? फिर से सेम, राइट? अगेन प्रोट्रैक्टर लेना है, E पर प्लॉट करना है, 90 डिग्री लेना है, एंड अगेन वर्टिकल लाइन, अगेन 1 यूनिट एंड पुट अ डैश, राइट? अगेन क्या करना है? ज्वाइन करना है। राइट? अगेन ज्वाइन करना है। अगेन आर्क बनाना है। समझ में आ रहा है? नाउ दिस पॉइंट विल बी व्हाट? जो आएगा व्हाट इट विल बी? √7। बट हमें एक्सप्लेन भी करना है। अगेन आप एक्सप्लेन करो। आप लोगों को ऐसे लाइन लाइन बना के नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन डाउन। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही पेपर है, आपके पास कितना पेपर है? बहुत पेपर है, राइट? हाँ, तो फिर आपको आगे आगे लिखना है। नाउ व्हाट वी हैव, 1 मिनट। ओके, सो लेट अस प्रूव आल्सो कि ये क्या है? √7 है। कैसे प्रूव करोगे? इन ट्राइंगल OED, इन ट्राइंगल OED, एंगल OED इक्वल्स 90 डिग्री। Yes or no? Angle OED is 90 degree. Again using Pythagoras. Using Pythagoras theorem. Right? Using Pythagoras theorem. So what I have? O, ये EF ले लो यहाँ पर। OED नहीं, OEF आएगा यहाँ पर। It will be OEF. Angle OEF equals how much? 90 degree. Using Pythagoras theorem, OF square equals OE square plus EF square. समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये कितने जन को समझ में आया? समझा है पक्का? नहीं, क्या नहीं समझा? देखो ये OEF, ये वाला ट्राइंगल, getting it? OF square equals OE square plus EF square. Now OF is equals to OE का वैल्यू कितना है? What is the value of OE? Yes आदित्य? OE का वैल्यू, point E is what? So what is the value of OE? √6 square plus EF is how much? Aditya, EF is how much? EF is how much? 1 square. √6 का square is how much? √6 square is how much? 6. 1 square is 1. Answer is 7. OF square is what? 7. तो OF कितना? कितना? √7. So this point is, इसको नेमिंग दे दो FG. Therefore OG is also √7. बराबर? Therefore point G is √7 on the number line. समझा आपको?